हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एंड ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ओशनोलॉजी और आज हमारी ओशनोलॉजी क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओशनोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो जो आज हमारी क्लास होगी वो होगी महासागरों के बारे में। हम एक एक महासागर के बारे में पढ़ेंगे और आज हम 2 महासागर पैसिफिक और अटलांटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन जो है वो कहाँ से कहाँ स्थित है, पहले उसकी स्थिति देखते हैं। प्रशांत महासागर जो है वो उत्तर अमेरिका और एशिया और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, हमारा जो पैसिफिक ओशियन है वो। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो प्रशांत महासागर है ना वो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा ओशियन है। नेक्स्ट है, इसका आकार कैसा है। जो पैसिफिक ओशियन है वो उल्टे यू आकार का है और इसका क्षेत्रफल है 16.58 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 16.58 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि 16,57,23,470 वर्ग किलोमीटर। ये है पैसिफिक ओशियन का क्षेत्रफल, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो भूमध्य रेखा है ना वो प्रशांत महासागर के ठीक मध्य से गुजरती है। भूमध्य रेखा पैसिफिक ओशियन के बीच से गुजरती है और जो भूमध्य रेखा गुजरती है ना इस ओशियन के बीच से, वहाँ पे इसकी चौड़ाई है जो वो है 16,000 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तर की ओर अलास्का और साइबेरिया में मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य सागर है, वो इस महासागर का उत्तरतम पॉइंट है। कौन सा? उत्तर की ओर अलास्का और साइबेरिया के बीच है ना बेरिंग जलडमरू मध्य सागर है। जो बेरिंग जलडमरू मध्य सागर है वो इसका नदन पॉइंट है। ठीक है, किसका? पैसिफिक ओशियन का नदन पॉइंट हमें पता चल गया कौन सा है, बेरिंग जलडमरू मध्य सागर। और अगर मान लो इस तरह से आ जाए कि जो बेरिंग जलडमरू मध्य सागर है वो कहाँ कहाँ किस किस के बीच स्थित है, तो वो स्थित है अलास्का और साइबेरिया के बीच स्थित है। और ये जो बेरिंग जलडमरू मध्य सागर है ये नदन पॉइंट है, उत्तरतम जो भाग है इस पैसिफिक ओशियन का वो है। ठीक है, आगे देखिए। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? वो है बेरिंग जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि है जो एशिया और जो नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है? वो है बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट पॉइंट होगा, दक्षिण में जो लास्ट लोकेशन है यानी कि जो दक्षिणतम जो बिंदु है ना पैसिफिक ओशियन का वो कौन सा है? वो देखो अंटार्कटिक महाद्वीप पर है, अंडारे द्वीप तक। ठीक है, कहाँ पर है ये? जो दक्षिणतम भाग है ना प्रशांत महासागर का वो है अंटार्कटिक महाद्वीप पर अंडारे द्वीप तक। ठीक है, यहाँ पर जो ये महासागर है पैसिफिक ओशियन है इसकी चौड़ाई है 15,000 किलोमीटर। ठीक है, हमने पढ़ा था जो भूमध्य रेखा थी ना वो पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच गुजरती थी और जहाँ पे ये गुजरती थी वहाँ पे ये चौड़ा था कितना? 16,000 किलोमीटर। और इसका जो दक्षिणतम जो पॉइंट है वो अंडारे द्वीप, वहाँ पे कितनी है इस चौड़ाई इस महासागर की? वो है 15,000 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो हमने पढ़ा था ना जो इसकी शेप है वो उल्टे यू आकार की है। उसके आगे देखिए इसका शीर्ष है जो उस पर बेरिंग जल संधि और आधार है वहाँ पे अंडारे द्वीप, यानी कि जो इसका उत्तरतम भाग हो गया वो हो गया शीर्ष और वो है बेरिंग जल संधि, और आधार हो गया वो है दक्षिणतम पॉइंट, वो हो गया अंडारे द्वीप। ठीक है, आगे देखो इसके मध्य में क्या है? द्वीप है। इसके मध्य में कौन से द्वीप हैं प्रशांत महासागर के बीच में? वो है जावा, सुमात्रा, जापान और फिलीपींस द्वीप। ये द्वीप कहाँ हैं? जावा, सुमात्रा, जापान और फिलीपींस, ये हैं पैसिफिक ओशियन के मध्य में। ठीक है, आगे देखिए। जो पैसिफिक ओशियन है उसकी पूर्वी सीमा उत्तर व दक्षिण अमेरिका द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? उत्तर और दक्षिणी जो अमेरिका है ना उसके द्वारा प्रशांत महासागर की पूर्वी सीमा निर्धारित की जाती है। हम इसकी है ना उत्तर और दक्षिण वाली सीमा पढ़ चुके हैं, जो कि उत्तर थी बेरिंग जल संधि और जो दक्षिण थी वो था अंडारे द्वीप। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा इसके मध्य में है जावा, सुमात्रा, जापान और फिलीपींस द्वीप। और अब हमने पढ़ा है जो प्रशांत महासागर है उसकी पूर्वी सीमा को तय करते हैं उत्तर और दक्षिणी अमेरिका, और इसकी जो पश्चिमी सीमा निर्धारित होती है ना वो होती है
एशिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हमने इसके जो भी 4 पॉइंट थे ना इसकी सीमा के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो हमने चारों के चारों पढ़े हैं। देखो इनसे क्वेश्चन बनता है। देखो उत्तर में तो होगी बेरिंग जल संधि, दक्षिण में हो गया अंडारियन द्वीप, और जो इसकी जो पूर्वी सीमा निर्धारित होगी वो होगी उत्तर और दक्षिण अमेरिका के द्वारा, और पश्चिमी सीमा निर्धारित होगी वो होगी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसका जो शेप है वो है यू आकार, और इसके मध्य में जो द्वीप है वो है जावा, सुमात्रा, जापान और फिलीपींस। हमने ये इतना अब तक पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं पैसिफिक ओशियन की गहराई या नितल। देखो इस महासागर में मगन तट अधिक नहीं विकसित हो पाए। जो मगन तट है ना वो प्रशांत महासागर में अधिक विकसित नहीं हो पाए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है ना ज़्यादातर गंभीर सागरीय मैदान पाए जाते हैं। तो क्या है, इसमें सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, गंभीर सागरीय मैदान, और इसमें मगन तट हैं उनका विकास कम हो पाया है। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट हो गए हैं ये नीतल और गहराई से। आगे देखते हैं, इस महासागर का अधिकांश भाग सपाट व समतल है। कैसा है इस महासागर का अधिकांश भाग, सपाट व समतल, और जो इसके नीतल की जो औसत गहराई है ना वो है 8000 मीटर। प्रशांत महासागर है उसके नीतल की औसत गहराई है 8000 मीटर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूर्वी द्वीप जो समूह हैं वो एशिया के पूर्वी द्वीप, जापान तट पर ही अधिकतर मगन तट विकसित हो पाए हैं। ये 3-4 जगह बताई हैं कौन सी हैं जहाँ पे जो अधिकतर जो मगन तट हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो ये प्रशांत महासागर है वहाँ पे मगन तट का विकास कम ही हो पाया है। तो जहाँ पे मगन तट का विकास हो पाया वो कौन से क्षेत्र हैं, देखो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया का तो पूर्वी तट, पूर्वी द्वीप समूह, एशिया के जो पूर्वी द्वीप हैं वो, और जापान तट पर। ये जो 4-5 पॉइंट बताए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, पूर्वी द्वीप समूह, एशिया के पूर्वी द्वीप और जापान का तट, ये चार जगह हैं जहाँ पे इन्होंने अधिकतर जो मगन तट हैं उनका विकास बताया है। ठीक है, हमने मगन तट में इसमें गहराई में या नीतल में क्या क्या पढ़ा कि देखो मगन तटों का अधिक विकास नहीं हो पाया। जो भी विकास हुआ है ना वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, पूर्वी द्वीप समूह पर, एशिया के पूर्वी द्वीप और जापान तट यहाँ पर ही हुआ है। और यहाँ पे जो प्रशांत महासागर है ये इसमें ज़्यादातर किसका विकास हुआ है, गंभीर सागरीय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये महासागर है ना प्रशांत महासागर, इसका अधिकतर भाग वो है सपाट और समतल है, और जो नीतल है उसकी औसत गहराई है वो 8000 मीटर या फिर 8 किलोमीटर। ये था हमारा प्रशांत महासागर का नीतल। आगे देखते हैं प्रशांत महासागर में जो सागर पाए जाते हैं वो, देखो बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान, चीन सागर, जावा सागर, कोरल सागर, ये सारे के सारे जो सागर है ना ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। फिर से एक बार इनका नाम पढ़ते हैं, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, चीन सागर, जावा सागर और कोरल सागर। ये जो सागर हैं ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है फिर एक लाइन दे रखी है कि जो खाड़ी है उसकी डेफिनेशन है। देखो एक ओर से पानी और 3 ओर से लैंड से घिरा हो और समुद्र में मिला हो। ठीक है, यानी कि एक तरफ से तो पानी हो और 3 तरफ जो है लैंड हो, और इसका थोड़ा सा भाग जो है ना वो समुद्र में मिला हुआ हो, वो कहलाती है खाड़ी। और जो ये खाड़ी होती है यही बड़ी हो जाती है तो ये कहलाता है सागर। ठीक है, आगे है जो भी मगन तट है ना, जो प्रशांत महासागर में हमने जो 4 स्थान पढ़े थे मगन तट से रिलेटेड, उन मगन तटों की जो चौड़ाई है वो मिनिमम से मैक्सिमम कितनी है वो देखते हैं। इनकी जो मगन तट की चौड़ाई है जो पैसिफिक ओशियन में वो है 160 किलोमीटर से लेके और 1600 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। और जो ये पैसिफिक ओशियन है इसके बीच में कोई इम्पोर्टेंट कटक नहीं पाई जाती है। कटक क्या होती है आगे डेफिनेशन भी होगी, लेकिन ये होता है बिल्कुल पतले से और लंबे ऊंचे, पतले ऊंचे ये पर्वत से होते हैं जो इसमें महासागर के अंदर ही होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कटक। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट कटक तो पाई नहीं जाती, लेकिन क्या है कि जो मध्य अमेरिका है ना उसके पास एल्ब्रेटास एक कटक है वो पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, मध्य अमेरिका के पास पाई जाती है
एल्ब्रेटास कटक प्रशांत महासागर में। ज़्यादातर कोई इम्पोर्टेंट कटक और नहीं है, ये ही कटक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो एक एल्ब्रेटास पठार है उसका ही उत्तरी पूर्वी भाग है, वो है कोकस कटक कहलाता है। क्या है देखो, अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा कि इसमें प्रशांत महासागर में ज़्यादा कोई कटक नहीं पाई जाती, इंपॉर्टेंट कटक नहीं है, लेकिन एक कटक है जो कि मध्य अमेरिका जो है ना उसके पास पाई जाती है, उसका नाम है एल्बेट्रास कटक। और एल्बेट्रास जो पठार है उसके उत्तर पूर्वी भाग के कोकस कटक पाई जाती है। ठीक है, ये है अब तक का। आगे पढ़ते हैं। 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एल्बेट्रास का कुछ भाग दक्षिण की ओर भी पाया जाता है। ठीक है, 2 डिग्री अक्षांश के पास जो एल्बेट्रास है उसका कुछ भाग दक्षिण की ओर भी पाया जाता है। और जो ये दक्षिण की ओर जो भाग पाया जाता है ना एल्बेट्रास का, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सोन फेलिक्स जुआन फर्नांडिस। क्या है? सोन फेलिक्स जुआन फर्नांडिस। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ये एल्बेट्रास कटक है इसका जो दक्षिणतम भाग है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पठार बना देता है जिसे कहते हैं दक्षिण पूर्वी प्रशांत का पठार। जो एल्बेट्रास कटक है ना उसका दक्षिण भाग जो है वो है 20 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, और ये बनाता है एक बहुत चौड़ा पठार जिसे कहा जाता है दक्षिण पूर्वी प्रशांत का पठार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे देखते हैं। प्रशांत अंटार्कटिक कटक कहलाता है। ये जो कहलाता है ना ये प्रशांत अंटार्कटिक कटक कहलाता है जब दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार दक्षिण की ओर चला जाता है और संकरा हो जाता है। देखो, जो एल्बेट्रास का जो ये पठार था जो कि दक्षिण पूर्वी पठार प्रशांत पठार कहलाया, जो ये जो एक चौड़ा सा पठार था ना 20 से 40 डिग्री अक्षांश तक, और जब ये दक्षिण की ओर चला जाएगा ना तो और वहाँ जाके ये संकरा हो जाएगा यानी कि पतला हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? प्रशांत अंटार्कटिक कटक। क्या कहेंगे? प्रशांत अंटार्कटिक कटक। किसको कहेंगे? जो दक्षिण पूर्वी जो प्रशांत का पठार है ना उसी को दक्षिण की ओर जब ये संकरा हो जाएगा तो ये कहलाएगा प्रशांत अंटार्कटिक कटक। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर के बीच में कुछ हवाई उभार यानी कि द्वीप पाए जाते हैं जो कि 17 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक स्थित हैं। कितने? 17 से लेके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच हवाई द्वीप स्थित हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर के बीच में, जिनकी चौड़ाई है 1000 किलोमीटर और लंबाई है 3000 किलोमीटर तक। ठीक है, और इस हवाई उभार पर जो हवाई द्वीप है वो यूएसए का है और होनोलुलु द्वीप नाम है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर के जो बेसिन है वो पढ़ते हैं। देखो, महाद्वीपों के किनारे के भागों पर जब गाद मिट्टी जमा होने से वो स्थान उपजाऊ हो जाए तो वो कहलाता है बेसिन। क्या? महाद्वीपों के किनारे पर जो किनारे वाले भाग होते हैं ना वहाँ पे गाद मिट्टी आके जमा हो जाए और वो स्थान हो जाए उपजाऊ तो वो कहलाएगा बेसिन। ठीक है, एल्यूसियन द्वीप के उत्तर में एल्यूसियन बेसिन, फिलीपींस द्वीप के निकट है फिलीपींस बेसिन जो कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जापान के दक्षिण तक 5 से 6000 मीटर गहरा है। ठीक है, फिर है फिजी द्वीप के दक्षिण में है फिजी बेसिन जो कि कितना है 20 डिग्री से 32 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया के पास है फिजी द्वीप। तो किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे? देखो पहले तो यही है, बेसिन एक डेफिनेशन दी होगी और 4 ऑप्शन होंगे। तो बेसिन क्या है? महाद्वीपों के किनारे के भागों पर जो गाद मिट्टी जमा होने से जो उपजाऊ स्थान बनता है वो होता है बेसिन। ठीक है, अगला बताओ कि जो ये एल्यूसियन जो द्वीप है उसके उत्तर में कौन सा बेसिन है? वो है एल्यूसियन बेसिन। इनके भी 4 ऑप्शन मिलेंगे। फिलीपींस द्वीप के निकट जो होगा उसका ऑप्शन पूछेंगे वो है फिलीपींस बेसिन। फिजी द्वीप के भी दक्षिण में क्या है? फिजी बेसिन। ये सारे के सारे इसी तरह से आएंगे। या फिर ये होगा 20 से 32 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक जो फैला है ऑस्ट्रेलिया के पास वो कौन सा द्वीप है? वो है फिजी द्वीप। या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास कौन सा द्वीप है? फिजी द्वीप। या फिजी द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है, कितने डिग्री से कितनी अक्षांशों के बीच स्थित है। ठीक है, आगे है एक ये पॉइंट देखिए, जो हमारी अर्थ है ना पूरी पृथ्वी पर 57 गर्त हैं। कितने गर्त हैं? 57 गर्त हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रशांत महासागर में कितने गर्त हैं? देखिए, पृथ्वी के सबसे ज़्यादा जो गर्त पाए जाते हैं ना, वो पैसिफिक ओशियन में ही पाए जाते हैं और उनकी संख्या है 32। यानी कि जो प्रशांत महासागर में है ना, वो 32 पाए जाते हैं गर्त, और टोटल हमारी अर्थ पर हैं वो हैं 57। और जो प्रशांत महासागर पे है ना, वो अर्थ के सबसे ज़्यादा जो गर्त हैं वो किसी भी ओशियन में सबसे ज़्यादा हैं प्रशांत महासागर में, वो हैं 32 गर्त। ठीक है। अच्छा, एल्यूशियन जो गर्त है उसकी आकृति है चाप जैसी आकृति का कौन सा गर्त है? एल्यूशियन गर्त। और वो कहाँ पे स्थित है? वो है प्रशांत महासागर में स्थित। ठीक है। आगे देखिए, क्यूराइल और जापान गर्त। क्यूराइल और जो जापान गर्त है वो कहाँ पे हैं? वो है जापान के पास, और जापान के समानांतर फैले हैं। कौन से? क्यूराइल और जापान गर्त। और जो क्यूराइल गर्त है ना, वो तो है 10,330 मीटर गहरा, और जो जापान गर्त है वो है 10,327 मीटर गहरा। ठीक है। और ये 28 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच जो फैला है वो है क्यूराइल और जापान गर्त। आगे देखो, मिंडनाओ गर्त जो है, मिंडनाओ गर्त वो जापान से थोड़ा नीचे है। मिंडनाओ गर्त जो है वो जापान से थोड़ा सा नीचे है, और इसके पास एक द्वीप है मिंडनाओ। ठीक है। और जो फिलीपाइन गर्त है ना, वो भी यहीं पे ही है। जो ये मिंडनाओ गर्त है यहीं पे ही है फिलीपाइन गर्त। ठीक है। और ये कहाँ पे है? जापान से थोड़ा सा नीचे की ओर स्थित है मिंडनाओ गर्त। अगला है मेरियाना गर्त। जो मेरियाना गर्त है ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मेरियाना गर्त है वो सबसे गहरा गड्ढा है, और ये है कहाँ? देखो, फिलीपींस द्वीप है उसके निकट है मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है ये। विश्व का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? मेरियाना गर्त है। ठीक है। आगे देखो, इसे नीरो गर्त के नाम से भी जानते हैं। किसको? मेरियाना गर्त को जानते हैं नीरो गर्त के नाम से। और इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। 11,033 मीटर है मेरियाना गर्त की गहराई। और इसकी खोज के बारे में देखिए, 1959 में रूसी जलयान वितियाज के अनुसार क्या है कि ये गुआन द्वीप के निकट है। और इसका पता किसने लगाया था? रूसी जलयान वितियाज ने ही पता लगाया था। 1959 में रूसी जलयान वितियाज ने पता लगाया था मेरियाना गर्त का, और उनके अनुसार क्या है, ये गुआन द्वीप के निकट है मेरियाना गर्त, और इसकी गहराई है 11,033 मीटर, जो कि विश्व की सबसे गहरी गर्त है। ठीक है। क्वेश्चन आएगा, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना गर्त की गहराई पूछ लेंगे, या फिर ये ज़्यादा ही गहराई में जाएंगे तो ये पूछ लेंगे कि इस गर्त की खोज किसने की। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आगे है टोंगा करमाडेक गर्त। टोंगा गर्त या करमाडेक गर्त, इस नाम से हम इसको जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका है, वहाँ पे उनके बीच में पाया जाता है टोंगा द्वीप, और उसी के निकट है टोंगा गर्त, और इसकी गहराई है 8,000 मीटर। ठीक है। आगे देखते हैं अटाकामा गर्त। अटाकामा गर्त कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाई जाती है अटाकामा गर्त, और इसकी गहराई है 7,635 मीटर। देखो, ये तीनों की तीनों गर्त एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मेरियाना गर्त है, ये है फिलीपींस द्वीप के निकट है, सबसे गहरा है ये विश्व का गर्त, और इसकी गहराई है 11,033 मीटर, और इसे नीरो गर्त भी कहते हैं। वियताज जलयान था रूस का, उसने पता लगाया था, और उसके अनुसार ये जो मेरियाना गर्त है ये गुआन द्वीप के निकट है। ये थी प्रशांत महासागर की मेरियाना गर्त। उसके बाद पढ़ी हमने टोंगा गर्त। टोंगा गर्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित एक द्वीप है, उसके पास पाई जाती है, और टोंगा गर्त की गहराई है 8,000 मीटर। फिर हमने पढ़ी अटाकामा गर्त। जो अटाकामा गर्त है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, और 7,635 मीटर गहरी है अटाकामा गर्त। ठीक है। एक बचा है हमारा प्रशांत महासागर के द्वीप। ये पॉइंट और है, फिर हमारा प्रशांत महासागर कंप्लीट हो जाएगा। उसके गर्त वगैरह जो भी था हम सारे के सारे पढ़ के आए। अब द्वीप और देखते हैं। देखो, प्रशांत महासागर में है ना लगभग 20,000 से भी ज़्यादा गर्त ये द्वीप पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में 20,000 से भी ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। उनमें से जो मेन द्वीप है ना, उनके नाम देखते हैं। क्यूराइल द्वीप, जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप,
मेरियाना के पश्चिम में है ये। कौन से क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूजीलैंड, टोंगा और करमाडेक। ये सारे के सारे जो द्वीप है ना, ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ये था हमारा प्रशांत महासागर। अब दूसरा जो महासागर है वो पढ़ेंगे अटलांटिक या अंध महासागर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ये अटलांटिक महासागर है ना, ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये करोड़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/6 है। अटलांटिक जो ओशियन है ना, उसका क्षेत्रफल है 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारी अर्थ का 1/6 पार्ट है, ठीक है। इंग्लिश में एस आकार है जो ये अटलांटिक महासागर है। ये देखो, ये रफली ये बनाया भी हुआ है मैंने हाथ से। ये देखो, ये एस आकार का दिखाई दे रहा है ना, ये बीच में यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इनके बीच में जो एक एस आकार में, ये इस तरह से है हमारा अटलांटिक ओशियन। आगे देखते हैं। देखो, पूर्व में यूरोप और अफ्रीका, क्या है पूर्व में, यूरोप और अफ्रीका। पश्चिम में है नॉर्थ और साउथ अमेरिका। उत्तर में है आर्कटिक और ग्रीनलैंड, और दक्षिण में है अंटार्कटिका, और बीच में है हमारा एस आकार में अटलांटिक ओशियन, ठीक है। जो हमारा अटलांटिक ओशियन है ना, उसकी ये स्थिति बताई गई है कि जो अटलांटिक ओशियन हमारा अंध महासागर है, उसके पूर्व में तो यूरोप और अफ्रीका है, पश्चिम में उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है, और इसके उत्तर में है आर्कटिक और ग्रीनलैंड, और इसके दक्षिण में है अंटार्कटिका, और बीच में है हमारा एस आकार का अटलांटिक ओशियन। ये है इसकी स्थिति। आगे देखो, भूमध्य रेखा है, वहाँ पर ये अत्यंत संकरा है। जो अटलांटिक ओशियन है वो भूमध्य रेखा पर अत्यंत संकरा है, और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तो इसकी चौड़ाई होती है 4800 किलोमीटर, और 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है ये 20 किलोमीटर, ठीक है। हमने अभी अभी पढ़ा है ना कि भूमध्य रेखा पर ये अत्यंत संकरा है, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारा जो ये अटलांटिक ओशियन है ना, इसका क्या बताया जाता है कि जो ये है, ये महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है उस थ्योरी के ऊपर बेस है। इसकी जो सिचुएशन है वो कैसे हुई, वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर बेस है। कैसे, देखो, जो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था ना, इसके अकॉर्डिंग दक्षिण अमेरिका को तो अफ्रीका में फिट किया जा सकता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का पार्ट अफ्रीका के साथ फिट किया जा सकता है, ठीक है। जो ये दर्शाता है कि जो ये दोनों के दोनों, जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका थे, ये दोनों पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये एक दूसरे से जब अलग हुए तो इनके बीच में भर गया पानी, और उस पानी के भरने से बन गया अंध महासागर, ठीक है। अटलांटिक ओशियन बना। मान लो जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को हमें उठा के फिट करना चाहें तो वो आपस में फिट हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है ये पहले एक ही पार्ट था, टूट के अलग अलग हो गया, और अब अगर हम इसको जोड़ें तो ये जुड़ सकता है। लेकिन जब ये टूट के अलग अलग हुआ तो इसके बीच में पानी भर गया, और उस पानी को हम बोल रहे हैं आज का अंध महासागर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जो हमारा जो अटलांटिक ओशियन है उसका नीतल, जो इसका क्षेत्रफल है वो 24% जो है इसका क्षेत्रफल, वो 1000 मीटर से भी कम गहरा है। जो हमारा ये अंध महासागर है ना, उसका 24% जो क्षेत्र है वो 1000 मीटर से भी कम गहरा है। और जो अटलांटिक ओशियन है इसमें ज़्यादातर मगन तट पाए जाते हैं। क्या है, ज़्यादातर मगन तट पाए जाते हैं। और विश्व के समुद्रों के जो मगन तट है ना, उनका टोटल 13.3% जो है वो अंध महासागर में ही है। यानी कि विश्व के जो मगन तट हैं उनका टोटल 13.3% है वो अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। आगे देखो, जो मगन ढाल हैं वो 12.4% हैं, और जो सागरीय मैदान पाए जाते हैं ना वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये 3 चीज़ें बताई। देखो, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें मगन तट। जो विश्व है टोटल, उसमें जितने भी ओशियन हैं ये, उन सभी ओशियंस के 13.3% जो मगन तट है ना वो अटलांटिक ओशियन में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसका जो 24% जो क्षेत्रफल है वो 1000 मीटर से भी गहरा है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा है जो मगन ढाल हैं वो विश्व के जितने भी मगन ढाल हैं ना ओशियंस में, उनके 12.4% है वो अटलांटिक ओशियन में है।
3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है जो सागरीय मैदान पाए जाते हैं ना, जो हम बोलते हैं गंभीर सागरीय मैदान, वो यहाँ पे बहुत ही कम पाए जाते हैं। किसमें? अंध महासागर में। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, उसके ग्रांड बैंक में जो भी ग्रांड बैंक है उसमें सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है। क्या है? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो अटलांटिक ओशियन है वहाँ पे मत्स्य पालन क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, 2-3 नाम देंगे, आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो जो ये न्यू फाउंडलैंड जो द्वीप है ना, यहाँ पे है एक ग्रांड बैंक। ठीक है, कहाँ पे है ये? अटलांटिक ओशियन में है, और इसका सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है ये। ठीक है, जो ग्रांड बैंक है न्यू फाउंडलैंड द्वीप का, ये सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से तो आती हैं ठंडी धाराएं पानी की, ऊपर से आ रही हैं ठंडी धारा और नीचे से जा रही हैं गर्म धारा। ऊपर से ठंडी धारा आएगी, नीचे से जो भूमध्य रेखा है उधर से गर्म धारा जाएगी, तो क्या होगा? कोहरा सा छा जाएगा। ठीक है, और जो ये कोहरा सा छाएगा ना, जो इस तरह का जो भी वेदर होता है ना, वहाँ पे एक जीव जन्म लेता है जिसका नाम है प्लैंकटन। प्लैंकटन जो है जीव, वो जहाँ पे ठंडी और गर्म धारा मिल रही है ग्रांड बैंक के ऊपर, वहाँ पे जन्म लेता है। और जो ये जीव होता है ना प्लैंकटन, ये जो मछलियाँ होती हैं उनका खास भोजन होता है। ठीक है, इनको खाकर वो मछलियाँ जो होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होंगे ना, ये मछली पालन के बिल्कुल अनुकूल है, जो ये ग्रांड बैंक है न्यू फाउंडलैंड द्वीप का ये। ठीक है, तो ये है, और ये है कहाँ पे? ये है नॉर्थ अमेरिका के तट पर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के तट पर है जो ग्रांड बैंक है ये। और ये वैसे कौन से ओशियन में है? अटलांटिक ओशियन में है। और ये है मछली पालन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, और यहाँ पे क्या होता है? कोहरा सा छा जाता है, और जो ये वाला जो मौसम बनता है कोहरा वाला, यहाँ पे प्लैंकटन नाम का एक जीव जन्म लेता है जो कि मछलियों का भोजन है, और इनको खा के मछलियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डागर बैंक। जो डागर बैंक है ये भी मछली पालन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। ठीक है, ये विश्व का प्रसिद्ध मत्स्य पालन क्षेत्र है डागर बैंक, और ये यूरोप के तट पर है। कहाँ पे है ये? यूरोप के तट पर है। और ग्रांड बैंक था वो कहाँ पे था? नॉर्थ अमेरिका के तट पर था। ठीक है, तो ये ग्रांड बैंक और जो डागर बैंक है ये दोनों के दोनों ही मत्स्य पालन के लिए इम्पोर्टेंट प्लेस हैं। ठीक है, ये पढ़ा हमने अब तक का अटलांटिक ओशियन का। आगे देखिए, जो अटलांटिक महासागर है उसमें कौन सी कटक पाई जाती है? देखो जो अटलांटिक महासागर है ना, उसके बीचों बीच एक एस आकार की कटक पाई जाती है। एस आकार की कटक कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक या अंध महासागर के बीचों बीच। और 1873 में चैलेंजर अभियान के दौरान इस कटक की खोज की गई थी। तो ये अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं कि एस आकार की जो कटक है वो कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक ओशियन में। इसकी खोज कब हुई? 1873 में। कौन से अभियान के दौरान हुई? चैलेंजर अभियान के दौरान। ठीक है, आगे देखते हैं। जो ये एस आकार की कटक है ना, ये कहाँ से कहाँ तक फैली? ये देखो, अमेरिका ने इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन भी किया था। जो ये एस आकार की कटक है ना, इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन भी किया था अमेरिका ने। अब देखते हैं, ये देखो जो ये एस आकार की कटक है ये उत्तर में तो आइसलैंड से शुरू होके दक्षिण में बोवेट द्वीप पर आकर ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो ये कटक है ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? इसका उत्तरी भाग है आइसलैंड और दक्षिणतम पॉइंट है बोवेट। यानी कि ये उत्तर में आइसलैंड से शुरू होकर और दक्षिण में बोवेट द्वीप पर आकर ख़त्म हो जाती है। ये जो कटक है एस आकार की कटक, ये विश्व की सबसे लंबी कटक है और जिसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। जो ये एस आकार की कटक है अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच पाई जाती है। ये 1873 में चैलेंजर अभियान के दौरान इसकी खोज की गई थी। अमेरिका ने इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन किया था। ये उत्तर में आइसलैंड से शुरू होकर दक्षिण में बोवेट द्वीप पर आकर ख़त्म हो जाती है। इसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर और ये संसार की सबसे लंबी कटक है। ठीक है, ये जो कटक है ये अंध महासागर को 2 विस्तृत द्रोणियों में बांटती है। ठीक है, दक्षिण में जो द्रोणी है उसका नाम है चैलेंजर उभार। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण में चैलेंजर उभार कहते हैं। और उत्तर में इसको कहा जाता है विविल थॉमस कटक। 2 भाग हो गए। इसका जो दक्षिणतम भाग हो गया वो हो गया चैलेंजर, और जो इसका उत्तरतम भाग हो गया है वो हो गया है विविल थॉमस कटक। ठीक है, इसी को ही टेलीग्राफिक पठार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
ये आर्कटिक और अंध महासागर को भी अलग अलग करती है, ठीक है ना। ये जो उत्तर में जो विविल थॉमस कटक है ये आर्कटिक और अंध महासागर को अलग अलग करती है। यह कटक जो है वो ग्रीनलैंड की ओर एक चौड़ा पठार बनाती है, ठीक है। आगे है विविल थॉमस जो कटक है उसके पास न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप है वो कौन सी कटक के पास है अटलांटिक ओशियन में, वो है विविल थॉमस कटक के पास। या फिर उल्टा करके पूछ ले कि विविल थॉमस कटक जो है वो कौन से द्वीप के पास है, तो वो है न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास, ठीक है। आगे देखो जो उत्तरी अटलांटिक है, उत्तर अटलांटिक में एर्जोस कटक है और एर्जोस द्वीप भी है, ठीक है। जो एर्जोस कटक है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर में, वो एर्जोस कटक के पास सारे एक द्वीप है जिसका नाम भी उसी कटक के नाम पे है, एर्जोस द्वीप, ठीक है। आगे देखते हैं गर्त देखिए जो ये अंध महासागर की जो गर्त है, फर्स्ट है रोमांच गर्त। ये जो गर्त है अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा पर है, ठीक है। जो रोमांच गर्त है वो अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा पर है और दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिणी अंध महासागर। अंध महासागर को रोमांच गर्त दो भागों में बांटता है, उत्तर और दक्षिणी अंध महासागर, और ये है भूमध्य रेखा पर है रोमांच गर्त, ठीक है। ऐसा आकार की कटक है यहाँ पे। और जो रोमांच गर्त है इसके उत्तर श्रेणी को तो बोलते हैं डार्जिलिंग श्रेणी और जो दक्षिण श्रेणी है उसको बोलते हैं चैलेंजर श्रेणी, ठीक है। और ये इसके पूर्व में है वाल्विस कटक, ठीक है। देखो फिर से देखते हैं रोमांच गर्त को। जो रोमांच गर्त है वो 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पर है अटलांटिक महासागर में। इस महासागर को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी जो भाग है उसका नाम है दार्जिलिंग श्रेणी और जो दक्षिणी भाग है उसका नाम है चैलेंजर श्रेणी। और जो ये चैलेंजर जो श्रेणी है रोमांच गर्त की उसके पूर्व में है वाल्विस कटक, ठीक है। दक्षिण में जो लंबाई है अटलांटिक वो अंटार्कटिक कटक है। दक्षिण में एक लंबी कटक है वो कि अटलांटिक अंटार्कटिक कटक उसका नाम है, ठीक है। आगे है जो अटलांटिक ओशियन है ना उसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, वो है प्यूरोट्रिको। कितनी गहराई है 5050 फैदम। अंध महासागर है अटलांटिक महासागर है उसका सबसे गहरा गर्त है, उसकी गहराई है 5050 फैदम, नाम है प्यूरोट्रिको, ठीक है। और जो दूसरी गर्त है दूसरे नंबर पे जो गहराई में जो गर्त है अंध महासागर में उसका नाम क्या है, उसका नाम है सैंडविच गर्त, दक्षिण सैंडविच गर्त, जो कि अंध महासागर के साउथ पार्ट में पड़ती है। और जो अंध महासागर है उसमें टोटल 19 गर्त पाई जाती है। हमने पढ़ी थी ना पैसिफिक ओशियन में 32 थी और जो वर्ल्ड में जितने भी ओशियन है वो 52 हैं। सबसे ज़्यादा थी पैसिफिक ओशियन में, फिर अब देखो अंध महासागर में है वो हैं 19 गर्त। मेन गर्त हैं उनके नाम देखो, जैसे केमन गर्त, कुचानन गर्त और मोसले नरेश, ये सारे के सारे जो गर्त हैं ये अंध महासागर में हैं। आगे देखो जो अंध महासागर में जो बेसिन पाए जाते हैं वो देखो, अफ्रीका के तट पर है कनारी बेसिन। अटलांटिक ओशियन है ना उसमें बेसिन है और वो अफ्रीका के तट पर पाया जाता है कनारी बेसिन। और गायना बेसिन, अंगोला और अगुलहास बेसिन। क्या क्या हो गया, कनारी बेसिन, गायना बेसिन, अगोला बेसिन और अगुलहास बेसिन, ठीक है। अच्छा दक्षिण अमेरिका के तट पर जो पाए जाते हैं वो हैं ब्राज़ील और अमेजन बेसिन और अमेरिकन बेसिन, ठीक है। यानी कि जो ये दक्षिण अमेरिका के तट पर हैं वो है ब्राज़ील, अमेजन और अमेरिकन बेसिन। और यूरोपियन जो बेसिन है वो भी अटलांटिक में ही पाया जाता है। हमने जो ये बेसिन पढ़े ये कौन से पढ़े देखो, अफ्रीका के तट पर हैं कनारी, गायना, अंगोला और अगुलहास बेसिन। दक्षिण अमेरिका के तट पर हैं ब्राज़ील और अमेजन बेसिन और अमेरिकन बेसिन, और एक है यूरोपियन बेसिन। तो ये है बेसिन जो कि अटलांटिक ओशियन में पाए जाते हैं। आगे देखिए द्वीप, कौन से द्वीप हैं जो अंध महासागर के प्रमुख द्वीपों में शामिल हैं। देखो अंध महासागर के जो प्रमुख द्वीप हैं उनमें ग्रीनलैंड जो है ना वो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड अंध महासागर में है और ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अगला है न्यू फाउंडलैंड, एंजोस,
केप वर्डे द्वीप, एशियन द्वीप, और मध्य भाग में है ये है टिस्ता डी कुन्हा द्वीप। ठीक है, और जो ये टिस्ता डी कुन्हा द्वीप है ना, इसके उत्तर में है सेंट हेलेना द्वीप। और देखो त्रिनिडाद द्वीप भी कुन्हा द्वीप के ही पास पाया जाता है। जो ये टिस्ता डी कुन्हा द्वीप है इसके पास उत्तर में तो है सेंट हेलेना, और एक दूसरा जो द्वीप है वो है त्रिनिडाद द्वीप, और एक है आइसलैंड। ये हमने जो भी द्वीप पढ़े हैं एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं। देखो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप पाया जाता है अंध महासागर में, उसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है, और जो दूसरे अन्य द्वीप हैं वो हैं न्यू फाउंडलैंड, अर्जोस, केप वर्डे द्वीप, एशियन द्वीप, और इसके मध्य भाग में है टिस्ता डी कुन्हा द्वीप। और इस जो ये कुन्हा द्वीप है इसके उत्तर में एक द्वीप पाया जाता है सेंट हेलेना, और एक और द्वीप है इसी के पास में वो है त्रिनिडाद द्वीप, और एक और द्वीप है वो है आइसलैंड द्वीप। ये हमने पढ़े जो हमारे अटलांटिक ओशियन में द्वीप पाए जाते हैं वो। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, अफ्रीका के पास में एक उभार पाया जाता है, वो कौन सा उभार है? डॉल्फिन उभार पाया जाता है, और ये है अंध महासागर में ही है। अंध महासागर में एक उभार पाया जाता है अफ्रीका के पास, वो कौन सा उभार है? वो है डॉल्फिन उभार। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हमारा प्रशांत और अंध महासागर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम देखते हैं। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा फ्रेंड्स, जो प्रशांत महासागर है वो पाया जाता है उत्तर अमेरिका और एशिया तथा दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर हमने पढ़ा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, और ये है उल्टे यू आकार का। इसका क्षेत्रफल है 16.58 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारी अर्थ का 1/3 भाग है। और भूमध्य रेखा पर जो प्रशांत महासागर है वो भूमध्य रेखा है, वहाँ पर इसकी चौड़ाई है 16,000 किलोमीटर, और जो ये हमारी भूमध्य रेखा है वो प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। इसका जो उत्तरी भाग है वो है बेरिंग जलडम भूमध्य सागर, और जो इसका दक्षिण भाग है वो है इसका अंडारे द्वीप। और इसके अलावा हमने पढ़ा इसकी पूर्वी सीमा को उत्तर और दक्षिण अमेरिका निर्धारित करते हैं, इसकी पश्चिमी सीमा को ऑस्ट्रेलिया और एशिया निर्धारित करते हैं। फिर हमने इसकी गहराई पढ़ी, इसकी है ना, इसमें क्या है कि अधिक मगन तटों का तो विकास हुआ नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर गंभीर सागरीय मैदान पाए जाते हैं। इसकी अधिकतर नितल की गहराई है 8,000 मीटर, जो औसत है 8,000 मीटर। और इसमें क्या हुआ है कि जो ये मगन तट हैं उनका विकास हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, पूर्वी द्वीप समूह पर, एशिया के पूर्वी द्वीपों पर और जापान तट पर हुआ है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कुछ सागर थे, जैसे बेरिंग सागर था, जावा सागर था, चीन सागर, जापान सागर, कोरल सागर, ये सारे के सारे सागर हमने पढ़े प्रशांत महासागर में। फिर हमने पढ़े इसके अंदर जो बेसिन पाए जाते हैं, जैसे कौन से होते हैं जो बेसिन, जो कि महाद्वीपों के किनारों के भाग होते हैं जो गाद मिट्टी जमने से उपजाऊ हो जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं बेसिन। फिर हमने पढ़ा एल्यूसियन द्वीप के उत्तर में था एक एल्यूसियन बेसिन, ये प्रशांत महासागर के बेसिन बता रही हूँ मैं आपको। फिर हमने पढ़ा फिलीपींस बेसिन, फिजी बेसिन, ये सारे के सारे हमने बेसिन पढ़े प्रशांत महासागर में। इसके बाद हमने पढ़े थे गर्त। गर्तों में क्या पढ़ा हमने, जो सबसे ज़्यादा गर्त पाए जाते हैं ना वो पूरी पृथ्वी पर तो टोटल है 57, और सबसे ज़्यादा है प्रशांत महासागर में वो है 32। एल्यूशियन गर्त है एक, जो कि चाप की आकृति का है, वो भी प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा क्यूराइल और जापान गर्त भी पाए जाते हैं। फिर है मिंडनाओ गर्त पड़ा और मेरियाना गर्त पड़ा। मेरियाना गर्त जो है वो फिलीपींस द्वीप के निकट है। विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है वो है प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, 11,033 मीटर गहरा है, और इसकी जो खोज की थी वो 1559 में की थी रूसी जलयान विथियाज ने। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि गुआन द्वीप के निकट है ये। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा टोंगा या करमाडेक गर्त, जो कि 8,000 मीटर गहरा है। ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अमेरिका है उसके बीच एक ये टोंगा द्वीप है, उसी में ये गर्त पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा अटाकामा गर्त, जो कि 7,635 मीटर गहरा है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। ये पढ़े हमने प्रशांत महासागर के गर्त। फिर हमने प्रशांत महासागर के द्वीप पढ़े, जो कि 20,000 से भी ज़्यादा है। मेन थे फिलीपींस द्वीप था, जापान द्वीप था, क्यूराइल, न्यूजीलैंड, टोंगा, कारमेडेक, ये थे। फिर उसके बाद पढ़ा हमने अटलांटिक ओशियन के बारे में। जो अटलांटिक ओशियन है वो दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका क्षेत्रफल है 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारी अर्थ का 1/6 भाग है।
और इसकी जो आकृति है अटलांटिक ओशियन की एस आकार की है और इसकी स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से थी कि पूर्व में था यूरोप और अफ्रीका, पश्चिम में है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, उत्तर में है आर्कटिक और ग्रीनलैंड, दक्षिण में है अंटार्कटिका और बीच में ये है एस आकार में अटलांटिक ओशियन। और ये जो ओशियन है ना अटलांटिक ओशियन, ये भूमध्य रेखा पर बहुत ही संकरा है, पतला है, ठीक है। 39 डिग्री अक्षांश पर तो इसकी चौड़ाई है वो है 4800 किलोमीटर और 35 डिग्री पर है इसकी वो चौड़ाई है 20 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था वो उस सिद्धांत के ऊपर बेस है जो हमारा ये अंध महासागर बना है। वो कैसे कि हमने ये देखा कि जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका है ना उनको अगर पास पास लाया जाए तो वो एक दूसरे में जुड़ के फिट हो सकते हैं। तो ये अनुमान लगाया गया कि मान लो किसी समय पे ये दोनों के दोनों जो है अफ्रीका और जो ये कौन सा था दूसरा दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप थे ये कभी ना कभी आपस में जुड़े रहे होंगे और फिर ये आपस में जब टूटे हैं तो बीच में आ गया पानी और वो जो पानी था वही है अटलांटिक महासागर। फिर हमने अटलांटिक महासागर का नितल पढ़ा जो कि टोटल क्षेत्रफल उसका 24% है ना जो नितल का वो 1000 मीटर से भी कम गहरा है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर मगन तट पाए जाते हैं और जो मगन तट है ना विश्व के टोटल ओशियंस का 13.3% है। फिर हमने पढ़ा मगन डाल जो कि वो इसमें अटलांटिक ओशियन में 12.4% हैं विश्व के टोटल जो मगन डाल हैं वो। फिर पढ़ा हमने जो ये गंभीर सागरीय मैदान है ना वो अंध महासागर में बहुत ही कम पाए जाते हैं। फिर हमने 2-3 जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, एक तो ग्रांड बैंक का पढ़ा था, एक डागर बैंक का पढ़ा था। जो ग्रांड बैंक है ना वो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के का है जो ये ग्रांड बैंक है वो, और यहाँ पे मत्स्य पालन क्षेत्र होता है क्योंकि ऊपर से ठंडी धारा आती है, नीचे से भूमध्य रेखा की ओर से गर्म धारा जाती है जिससे जो प्लैंकटन नामक जीव है वो जन्म लेता है और मछलियों को खाता, जो मछलियाँ होती हैं वो उस जीव को खाती हैं और ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ पाती हैं, ठीक है। और ये जो ये ग्रांड बैंक है ये नॉर्थ अमेरिका के तट पर पाया जाता है, तो ये मछली पालन के लिए एक अनुकूल क्षेत्र है। दूसरा हमने पढ़ा डागर बैंक। जो डागर बैंक है वो भी विश्व प्रसिद्ध मत्स्य पालन क्षेत्र है और ये यूरोप के तट पे है, तो ये दोनों के दोनों डागर बैंक भी और ग्रांड बैंक भी यहाँ पे मत्स्य पालन किया जाता है, ठीक है। फिर हमने कटक पढ़ी, ये अंध महासागर है इसके बीचों बीच एस आकार की कटक है जो कि 1873 में चैलेंजर अभियान के दौरान इसकी खोज की गई थी और अमेरिका ने इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन किया था। और जो एस आकार की कटक है ना ये उत्तर में तो आइसलैंड से शुरू होती है और दक्षिण में बोवेट द्वीप पर आकर ख़त्म हो जाती है। इसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर और ये संसार की सबसे लंबी कटक है। और जो अंध महासागर है उसको दो विस्तृत द्रोणियों में भी बांटती है। दक्षिण में तो इसको कहते हैं चैलेंजर उभार और उत्तर में इसको कहा जाता है विविल थॉमस कटक, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा गर्त। रोमांश गर्त है वो अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा पर है जो कि अटलांटिक महासागर को दो भागों में उत्तर और दक्षिण में बांटती है। और उत्तर में तो इसको बोला जाता है डोजलिन श्रेणी और दक्षिण में बोला जाता है चैलेंजर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो अंध महासागर है उसमें सबसे गहरी गर्त है वो है प्यूरोटिर्को, जो गहराई है उसकी वो है 5050 फैदम। दूसरी जो सबसे गहरी गर्त है अटलांटिक महासागर में वो है ये दक्षिण सैंडविच गर्त, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो अंध महासागर है उसमें 19 गर्त हैं, उसमें से जो मेन गर्त थी वो थी केमन गर्त, कुचानन गर्त, इस तरह से ये थी। फिर हमने बेसिन पढ़े। जो कनारी बेसिन है ना वो अफ्रीका के तट पर है और अफ्रीका के तट पर और कौन से बेसिन है, गायना, अंगोला और अगुलहास बेसिन है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा दक्षिण अमेरिका के तट पर ब्राज़ील और अमेजन बेसिन और एक हमने यूरोपियन बेसिन भी पढ़ा था। फिर हमने द्वीप पढ़े। द्वीपों में जो अंध महासागर में प्रमुख द्वीप थे वो ग्रीनलैंड है, वो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर है न्यू फाउंडलैंड, एर्जोस, केप वर्डे द्वीप और हमने और क्या पढ़ा था, हाँ तिस्ता डी कुन्हा ये भी द्वीप था वहाँ पे और उसके पास था हेलेना द्वीप, एक आइसलैंड द्वीप भी था। ये हमने द्वीप पढ़े थे। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन जो कि अफ्रीका के पास एक उबार है उसका क्या नाम था, वो है डॉल्फिन उबार। ये हमने पढ़ा प्रशांत और अंध महासागर के बारे में। फ्रेंड्स मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ भी समझने वाला है, बस ये नाम है इनके और कितने बेसिन है, कौन से द्वीप हैं, ये कौन से गर्त हैं, यही है बस। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना और मान लो अगर मैंने लास्ट में कभी अंध महासागर के बारे में मैं आप बता रही थी इसमें कोई पॉइंट छूट गया हो तो फिर से उसको जाके देख लेना।
वैसे मैंने अपनी तरफ से ये पूरा करवाने की कोशिश की है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, पीजीटी तक तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वैसे अगर मान लो आप जाओगे नेट लेवल तक तो भी इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। ओके बाय बाय।